सभी को यीशु मसीह की जय। प्रिय भाइयों और बहनों, मेरी गवाही आप सबसे बांटने को मौका देने के लिए सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी गवाही आपसे बांटने से पहले मैं आपको गवाही का मतलब बताना चाहता हूँ। गवाही अर्थात परमेश्वर की कृपा व्यवहारिक होने की जानकारी होती है। इसलिए पहली पत्रुस 2 अध्याय 9 पद में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुमको अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करे। एक विश्वासी की गवाही परमेश्वर की बुलावट से शुरू होती है। पहली यूहन्ना 2 अध्याय 14 पद में ऐसा लिखा है, कोई भी व्यक्ति पुनर्जन्म पाने के बाद उनका आत्मीय जीवन पहले एक बालक की तरह होती है। उसके बाद वह परिशुद्धात्मा की सहायता से परमेश्वर पिता के समान अभिषेक पाता है। यशायाह 48:10वां वचन प्रकार परमेश्वर हमें अनेक मुसीबतों की भट्ठी में मापता है। एक विश्वासी की गवाही 3 अंशों में विभाजन कर सकता है। पहले परमेश्वर की बुलावट, दूसरी मुसीबत के बीच में वह हमें कैसा संभालता है, तीसरी वह अपने लिए गवाही किस तरह तैयार करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, मेरी गवाही में परमेश्वर ने मुझे किस प्रकार मुसीबतों के बीच में संभाला मैं बताना चाहता हूँ। एक छोटी सी दुआ के साथ शुरू करेंगे। प्रिय स्वर्गीय पिता, इस महान मौका के लिए आपको धन्यवाद। मेरे पिता, मुझे अच्छा भाषण देकर मेरी गवाही को आशीर्वाद दे दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी प्रशंसा करता हूँ, आमीन। मेरी सह विश्वासियों, मैं भारत में आंध्र प्रदेश के कड़पा से हूँ। मेरे पिता का नाम SD विजय कुमार, उनकी पेशा अध्यापक है और मेरी माँ का नाम सुजाता है। मेरे दादा और दादी भी अध्यापक है। मेरे माता पिता की 2 बच्चे हैं, मैं दूसरा हूँ और मेरा जन्मदिन अगस्त 31, 1973। मेरे माता पिता और अध्यापक होने के कारण हमें वह अनुशासन प्रिय पाला गया है। मेरे माता पिता और हमारे पूर्वज विश्वासी थे, लेकिन हमें आध्यात्मिक अनुसार या वातावरण में नहीं पाला। हम केवल परीक्षा लिखने से पहले या यात्रा करने से पहले प्रार्थना करते थे। भले ही परमेश्वर ने मेरी माता पिता को ज्ञान और अच्छी स्थिति के साथ आशीर्वाद किया, वे परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं थे। कभी भी परमेश्वर का सुसमाचार प्रकट करने का नहीं सोचा। समाज में अच्छा नाम कमा पाए, लेकिन प्रभु के सामने अच्छा नाम नहीं कमा पाए और हम उनके बच्चे के रूप में परमेश्वर में आध्यात्मिक जीवन का निर्माण नहीं कर सके। हम केवल कभी कभी परमेश्वर का मंदिर जाते थे। जैसे अध्यापक के बच्चे अच्छी अनुशासन के साथ पाल जाते हैं, हम भी वैसे ही पाले थे। मेरे बुरे दोस्त भी नहीं थे, लेकिन मैं दुनिया में ललचा रहा था। यशायाह 45वें अध्याय 5वां वचन में ऐसा लिखा है, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। भले ही मैं अपने जीवन के साथ परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं था, उन्हें मुझे महान प्रतिभाओं के साथ आशीर्वाद किया। मैं अपनी पढ़ाई और खेलकूद में प्रथम था, कॉलेज और समाज में एक अच्छा लड़का था, इसलिए मेरे दिल में घमंड बढ़ गया। जब तक पवित्र आत्मा ने मेरे पापों को प्रकट नहीं किया, तब तक मैंने अपने दिल में घमंड को धोया। परमेश्वर के साथ मेरी एकता तब शुरू हुई जब मैं 8वीं कक्षा में था। मैं एक नील बेबी जैसा पैदा हुआ था, इसलिए मैं हमेशा कमजोर रहता था। जब मैं कक्षा 8वीं में था तब मुझे चर्म रोग हो गया था। डॉक्टरों ने कहा कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, इसलिए मैं बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना शुरू किया। परमेश्वर की महान कृपा से मुझे चंगा हुआ, लेकिन मैं उसे धन्यवाद देने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन एक बात हुई कि मैंने लापरवाही से बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। भले ही परमेश्वर ने मुझे कई प्रतिभाएं दी, भले ही समाज में मुझे एक अच्छे लड़के के रूप में सराहा जा रहा था, लेकिन मेरा दिल अपवित्र आत्मा से भरा था। जब परमेश्वर मेरे साथ थे तब मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। पहले यूहन्ना 4 अध्याय 19वें वचन के प्रकार, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उनने हमसे प्रेम किया।
वैसे ही मैंने उसकी बहुत उपेक्षा की। उसकी बड़ी महान दया के कारण मुझे दूसरा मौका मिला। परमेश्वर के साथ मेरी दूसरी एकता एक विचित्र रूप से हुई। मैं अचानक बिस्तर से उठकर दौड़ता था। मैं इतनी तेज दौड़ता था, मुझे लगता कि मेरा दिल रुक जाएगा। वर्ष 2001 में मेरा स्वास्थ्य कम होने लगा। एक सुबह मैं अपनी दादी की कब्र देखने के लिए कब्रिस्तान गया। जब मैं कब्रिस्तान गया तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से बाइबिल के माध्यम से मुझसे बात करना शुरू किया। वे वचन लूका सुसमाचार 24वें अध्याय 5वां वचन की वजह से मैं आगे कदम नहीं बढ़ा पाया। जो जीवित है उसे तुम मुर्दों के बीच में क्यों ढूंढ रहे हो? अचानक मुझ पर दुनिया का प्रभाव फीका पड़ गया। परमेश्वर ने मेरा दिल बाइबिल के प्रति दिया, इसलिए मैंने बाइबिल ध्यान से पढ़ना शुरू किया। परमेश्वर ने मेरी आध्यात्मिक आंखें खोल दी और अब मैं बाइबिल समझ सकता हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर को स्तुति करता हूँ। यशायाह 30वें अध्याय 20वें वचन के द्वारा मुझसे बात किया। किंतु वास्तव में परमेश्वर तो तुम्हारे शिक्षक है और वह तुमसे छिपा नहीं रहेगा। परमेश्वर ने मुझे अपने सबसे महान सेवकों को भेजा। सबसे पहले रेवरेंड आर के मूर्ति को कड़पा में एक आध्यात्मिक सभा में देखा तो उन्होंने मुझे देखा और परमेश्वर की ओर से एक वचन दिया। पहली कुरिन्थियों 2 अध्याय 9वां वचन। जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चिड़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपन प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। हालेलुया! परमेश्वर का वचन कितना सच है। अब परमेश्वर मुझे मुसीबतों के बीच में ले जाना चाहता है। अब मेरे दोनों गुर्दे खराब हो गया। 20 साल पहले डॉक्टरों ने कहा था कि मैं केवल 3 दिन ही जीऊंगा। मेरे सारे अंग कमजोर पड़ने लगे और रातों रात मेरे परिवार में हलचल मच गया। मेरे सारे अंग कमजोर पड़ने लगे और रातों रात मेरे परिवार में हलचल मच गया। मुझे खून की उल्टी होने लगी और मेरा वजन 73 केजी से घटकर 48 केजी हो गया। 21 अप्रैल 2002 वर्ष में बेंगलुरु में एक किडनी फाउंडेशन में एडमिट किया और इसके बाद मई मास में चेन्नई विजय अस्पताल को बदल दिया। एक दिन जब मैं कमर में अकेला था तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, मैं बहुत नेक हूँ और समाज में मेरा अच्छा नाम भी है, तो एक सब मेरा साथी ही क्यों हो रही है? तब परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पापों की कामना करूंगा। तब से पवित्र आत्मा मेरे पापों और अपराध के कामों को परमेश्वर के सामने मुझे दिखाने लगा। पवित्र आत्मा ने मुझे मेरे पापों का अंगीकार कराया और अब मैं समझ गया हूँ कि मैं एक पापी हूँ। मैंने पश्चाताप किया और परमेश्वर से पूछा कि मैं अपने दिल को कैसे साफ कर सकता हूँ। अपनी हसीम कृपा और अपने शुद्ध लहू से मेरे हृदय को शुद्ध किया और महान शांति मेरे हृदय में प्रवेश किया। जब मैं चेन्नई के अस्पताल में था तब मैंने डॉक्टर एन जयपाल के चर्च जाता था। 30 जून 2002 के वर्ष में बपतिस्मा लिया और एक महान परिवर्तन मेरे में हुआ। उसके बाद मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा, लेकिन वह व्यंग से और कहा कि अगर मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा तो मैं कोमा में चला जाऊंगा और अगर मैं गया तो मैं वापस नहीं लौटूंगा। अब तक 20 साल हो गया। मेरा परमेश्वर ने मुझे फिर कभी डॉक्टर के पास नहीं ले गया। हालेलुया! उसके बाद प्रभु मुझे बहुत सारे मुसीबतों से लेकर मेरी परीक्षा मुक्त करना चाहते थे। फिलिपियों को लिखा गया पत्र से 1 अध्याय 30वां वचन के प्रकार, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है। अस्पताल से मैं बहुत कमजोर स्थिति में मेरे एक भाई के घर चेन्नई से तिरुपति गया।
वहाँ मुझे कई अपमान मिले। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना की, तब प्रभु ने मेरी नौकरी और आवश्यकताओं वापस दी। फिर मैं कड़पा में अपने घर वापस आ गए और मैं अपने माता पिता और भाई बेटी की देखभाल करने की कृपा दी। हर दिन डायलिसिस करते ही, फिर से गवर्नमेंट प्रोग्राम्स करते ही सुसमाचार प्रकट करने की प्रभु ने मुझे कृपा दी। तब प्रभु ने मुझे चर्च गेट के सड़क के किनारे भिखारियों को सुसमाचार प्रकट करने के लिए बुलाया। प्रभु ने मेरे भाई की बेटी ग्रेस गीतिका को इसमें महान रीति से उपयोग किया। 5 साल की कठिन सेवा के बाद 14 नवंबर 2012 वर्ष में सैल्वेशन एंड फ्यूचर को रजिस्ट्रेशन करने की कृपा दी। प्रचार करते समय हमें कई अपमान और परेशानियां मिली। सड़कों पर प्रचार करते हुए कई परेशान करने वाली आत्माओं से प्रभु से उसकी कृपा से हमें बचाया। उस उपदेश में कई भिखारियों ने यीशु मसीह को अपमान उद्धारकर्ता स्वीकार किया और प्रभु ने उनके भीख मांगने के बजाय दूसरों को देने की स्थिति दी। पहली दर्शन के बाद परमेश्वर ने मुझे दूसरा दर्शन भी दिया और हम ग्रामीण छोटे और गरीब चर्चों के बीच प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में प्रचार करता हूँ। प्रभु हमें बहुत सारी गीतों, वीडियो एल्बम और सुसमाचार प्रकट करने के लिए प्रभु हमें एक यूट्यूब चैनल द्वारा आशीर्वाद दिया। इस गवाही को समाप्त करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक आध्यात्मिक अनुभव बताना चाहता हूँ। एक दिन डायलिसिस से वापस आते समय में बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। जब मैंने जाते समय सड़क पर बाइक पे जाते स्वस्थ लोगों को देखकर ऐसा नहीं होने की शिकायत की, मेरे पुत्र तुम उनकी तरह नहीं हो, लेकिन तुम अलग तरह से चुने गई हो, और एक महान शांति मेरे दिल में प्रवेश कर गई। इसलिए बाइबिल सही कहता है, रोमियो 5वां अध्याय 3 और 4वां वचन ऐसी कहता है, केवल या यही नहीं वरन हम क्लेशों से धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। परमेश्वर की स्तुति। भजन संहित 118 अध्याय 22 और 23वीं वचन के प्रकार ऐसा है, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहरा गया था वही कोने का सिरा हो गया। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है, ये मेरी जिंदगी में सच है। प्रभु के शिष्य परमात्म ज्ञानी यूहन्ना ने ठीक कहा है कि परमेश्वर के नेक कर्म इतने हैं कि अगर हम उन्हें एक किताब में लिखे भी दे तो यह दुनिया भी काफी नहीं होगी। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। तो फिर यीशु प्रभु को मैं क्या कह सकता हूँ? फिलिपियों की पत्र 1 अध्याय 21 वचन में ऐसी लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। सभी स्तुति और महिमा यीशु मसीह के लिए हो। आमीन।